ये पूरा वीडियो मेरा आईआईटी के बारे में है। अभी जो गेट एग्जाम के बारे में हुआ है, तो मेरा एक छोटा सा मैसेज है सर। हम भी आईआईटी धनबाद से एमटेक किए हैं। मेरे घर वाले जानते हैं, मेरे गांव में सब लोग जानते हैं। मतलब बहुत गर्व से मेरे पिताजी सबको बताते हैं कि बेटा आईआईटी गया है। हम भी बताते हैं, अभी तक हर जगह जाके हम बोलते हैं कि अरे मेरा पढ़ाई तो आईआईटी से हुआ है। जो गेट एग्जाम में हुआ है ना, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब क्या हो रहा है, और आईआईटी गुवाहाटी जो कि थी बॉडी, वो क्या कर रही है, क्या करना चाहती है। देखिए, आईआईटी का इसीलिए बहुत नाम है ना, क्योंकि आईआईटी में जाना टफ है। अगर प्रधानमंत्री भी बोलेंगे ना कि मेरा बेटा आईआईटी बॉम्बे में पढ़ेगा, दिल्ली में पढ़ेगा, नहीं हो सकता है। बोलेगा कि नहीं, जब तक आप एग्जाम नहीं क्लियर करेंगे आप नहीं पढ़ सकते हैं। चाहे आप प्रधानमंत्री हो, आप रिक्शा वाला हो, आप कुछ भी हो, जब तक एग्जाम नहीं क्लियर करोगे तब तक आईआईटी में एंट्री नहीं होगा। अभी जो गेट एग्जाम में हम देख रहे हैं, मतलब मास लेवल का चीटिंग, किसी ब्रांच में AIR 1 नहीं मिल रहा है, टॉप के 20 लोग गायब हैं, रायपुर में लोग पकड़ाए हैं, पुलिस में 6 लोग बैठ के ब्लूटूथ से चीटिंग करवा रहे थे। ये सब जो है ना, ये सब धीरे धीरे फिर वो भरोसा टूट जाएगा धीरे धीरे। फिर तो आगे के 10 साल बाद हम लोग हटा देंगे आईआईटी नाम से, क्योंकि हो जाएगा कि अरे जो गेट एग्जाम होता है उसी में चीटिंग होता है। तो बोलेगा कि तुम भी दिए होगे 10-20 लाख, तभी आईआईटी से पढ़े हो, आईआईटी में तो चोर पढ़ते हैं। तो हम लोग भी धीरे धीरे करके हटा देंगे। मतलब इतना गर्व से थोड़ी बोल पाएंगे कि नहीं होता है। आज एक आईआईटीएन होने के नाते हम कहीं कमेंट नहीं कर सकते कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि पूरा एविडेंस दिखा रहा है कि ऐसा हुआ है। और इसमें देखिए, किसी का गलती नहीं है, हम किसी का गलती नहीं मान रहे हैं। जो क्रिमिनल है वो तो क्रिमिनल है। वो जो बच्चा चीटिंग किया है, बच्चे को दिमाग होता नहीं है। जो माँ बाप बच्चे के लिए पैसा दिए हैं, वो लोग कुछ सोच के पैसा दिए होंगे। तो कोई भी गलती होता है तो गलती का रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ये नहीं बोल सकते हैं कि जो क्रिमिनल है उस पर रिस्पॉन्स, क्रिमिनल तो क्रिमिनल है ही। तो सिस्टम क्यों है? अगर सिस्टम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अगर सिस्टम अकाउंटेबल ही नहीं है, सिस्टम वाले बोल रहे हैं कि नहीं हमको तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, अब लोग चीटिंग कर लिए तो कर लिए, तो फिर तो सिस्टम का काम नहीं है ना। फिर तो हर आदमी को अपना अपना छोड़ दीजिए, जो गलती करेगा वो अपना भुगतेगा। तो पूरा का पूरा गलती या पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आईआईटी का है, क्योंकि आप एक नेशनल लेवल का एग्जाम लेते हैं। आप 10 लाख बच्चे को जिंदगी या उनका फ्यूचर, मतलब आपको समझ में आता है कि लोग पढ़ते कैसे हैं गेट के लिए। बहुत गरीब गरीब बच्चे, कोई खेत बेच के पढ़ता है, कोई जमीन बेच के पढ़ता है, कोई लोन लेके पढ़ता है, उम्मीद में पढ़ता है कि मेरा कुछ हो जाएगा, पीएसयू में जॉब लग जाएगा, कहीं आईआईटी में जाके एमटेक कर लेंगे, एनआईटी से एमटेक कर लेंगे, मेरे घर का हालात बदल जाएगा। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। आईआईटी एग्जाम कराती है तो आईआईटी बोल देगी कि नहीं नहीं हम तो बस कंडक्टिंग बॉडी हैं। बाकी के जो 7 आईआईटी हैं वो बोल देंगे कि ये तो गुवाहाटी का काम था। गुवाहाटी वाले बोल देंगे कि ये तो टीसीएस का काम था, हम तो उसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिए। टीसीएस बोलेगा कि हम तो किसी और को बोले थे सेंटर बुक करने, हो तो उसका काम है। वो जो सेंटर बुक किया वो बोलेगा कि हमको क्या, हम तो सेंटर बुक किए थे, तो आईआईटी का काम है। तो किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मन नहीं है अभी तक। हम देख रहे हैं कहीं से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट, एक न्यूज का लाइन, कोई भी प्रेस, कुछ नहीं हुआ है अभी तक। जो लोग बोल रहे हैं वो या तो यूट्यूबर बोल रहे हैं या तो कोचिंग सेंटर वाले बोल रहे हैं, बच्चे इधर उधर इक्का दुक्का बोल रहे हैं, और ये लोग मतलब बैठे हुए हैं कि ये लोग भौंक रहे हैं। भौंकने तो कितना देर भौंकेगा, 2-3 मिनट भौंक, 2-3 दिन, 2-3 महीना भौंक के फिर बंद हो जाएगा। हम लोग अपना काम करते हैं। और इसी बार गलती नहीं है, मतलब बात इस बार बस चीटिंग का नहीं है। ये हमको लगता है कि जो लोग भी एग्जाम लेते हैं, कोई भी आईआईटी जब एग्जाम लेती है, जो कमिटी रिस्पॉन्सिबल होती है ना, हमको लगता है कि या तो उनका मन नहीं है एग्जाम लेने का, मतलब हो सकता है ऐसा, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल रीजनेबल बात है ना, कि जिस प्रोफेसर को मान लो बोल दिया जाता होगा कि इस बार आपको गेट का हेड करना है, उसको हो सकता है एक्स्ट्रा सैलरी नहीं मिलता होगा या कुछ भी, उनको इंटरेस्ट नहीं है एग्जाम लेने में, या तो वो केपेबल नहीं है इतना एग्जाम लेने के। क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले तो आप फीस ले रहे हैं, आप हर बच्चे से 2,000 रुपए फीस ले रहे हैं। टोटल अगर देख लिया जाए तो आपके पास 100, 125, 150 करोड़ रुपया इकट्ठा होता है एग्जाम लेने के। छोटा अमाउंट नहीं है। बाकी हर एग्जाम का फीस 100 रुपया होता है, आपका एग्जाम का फीस 2,000। मतलब अगर हम टेक्निकल एग्जाम की बात करें ना, इंडिया में सबसे ज्यादा फीस गेट के एग्जाम का होता है, बस एग्जाम लेने का। तो आपके पास इतना बड़ा धनराशि इकट्ठा हो जाता है। उसके बाद आप लोग, मतलब 1 साल आपको मिलता है, एक आईआईटी को, एक कमिटी को 1 साल केवल पेपर बनाने के लिए मिलता है, फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको 1 साल मिला हुआ है 65 क्वेश्चन बनाने के लिए, वो 65 में से क्वेश्चन गलत कैसे हो जाए? आप लोग 1 साल कर क्या रहे हैं? आप लोग लास्ट हफ्ता में या तो बना रहे हैं, या तो आप लोग बना देते हैं कि चलो क्वेश्चन बना दिए, गलत होगा तो गलत होगा, 500 रुपीज और ले लेंगे और क्वेश्चन को सही कर देंगे। नॉर्मलाइजेशन आप, ये क्या हो रहा है? मतलब यूपीएससी एक दिन में 10 लाख लोगों का एग्जाम एक साथ लेती है प्री में। हमको पता है कि देखो, यूपीएससी ऑफलाइन एग्जाम है, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, लेकिन एक ब्रांच का एग्जाम लेने में, कंप्यूटर साइंस में 1-1.5 लाख, 2 लाख, क्या पूरे इंडिया में इतना सेंटर नहीं है कि 2 लाख बच्चों का एग्जाम एक ही शिफ्ट में लिया जाए। नहीं, हम लोग 2 शिफ्ट में लेंगे। एक शिफ्ट को इजी बोल देंगे, एक शिफ्ट को हार्ड बोल देंगे। अब जो लोग इजी शिफ्ट में है उनका नंबर कम कर दे। अरे क्या पता कोई तेज बच्चा उसमें हो, वो उसमें भी उतना ही नंबर नहीं, उसका नंबर कम हो जाएगा, किसी बच्चे का नंबर बढ़ जाएगा। ये क्या है? मतलब पूरे इंडिया में, इतना बड़ा देश है,
लाखों सेंटर है, मतलब क्या इतना फैसिलिटी नहीं है कि एक दिन में 1-1.5 लाख 2 लाख बच्चों का एग्जाम एक साथ हो जाए? नहीं। अब बात आ गया चीटिंग का, मतलब रायपुर में लोग पकड़ा गए, अभी मास लेवल का प्रूफ आ रहा है कि मतलब हर ब्रांच से एआईआर सब सब गायब है, मतलब सब चीटिंग हो रहा है। तो अब इसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा नहीं। अब आईआईटी क्या कर रही है? आईआईटी गुवाहाटी को कम से कम कुछ ना कुछ तो बोलना चाहिए। आप बोलिए कि चीटिंग नहीं हुआ है या चीटिंग हुआ है, या तो हम लोग देख, नहीं कुछ नहीं बोलेंगे। अब आप लोग स्कोर कार्ड रिलीज कर दिए, स्कोर कार्ड रिलीज हुआ, उसमें कुछ लोगों का डेट गलत हो गया, एग्जाम डेट स्कोर कार्ड में 14 फरवरी की जगह 7 फरवरी। मतलब ये सब तो बात हम लोग, छोटा छोटा बच्चा होता है उसको समझाते हैं कि देखो बेटा थोड़ा सीरियस रहा करो, जब इतना बड़ा होता है तो थोड़ा, कुछ बच्चे डेट ऑफ बर्थ गलत लिख देते हैं, स्पेलिंग, उसको समझाया जाता है कि थोड़ा तो सीरियस रहा करो। आप इतनी बड़ी बॉडी है देश की, आईआईटी में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आप स्कोर कार्ड में डेट गलत लिख दे रहे हैं, मतलब कोई चेकिंग, कोई इंटरेस्ट। देखिए, या तो आप लोग बोल दीजिए, आप लोग खुला सरकार को बोल दीजिए कि देखिए हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है एग्जाम कंडक्ट कराने में, आप लोग एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए कोई और बॉडी बना लीजिए, हम लोग एडमिशन ले लेंगे। या तो आप लोग बोलिए कि हमको और पैसा दीजिए, जो प्रोफेसर या जो भी कमिटी एग्जाम कंडक्ट कराती है उसको ज्यादा पैसे की नीड है, वो काम नहीं करना चाहता है। या तो आप लोग बोल दीजिए कि हम लोग केपेबल नहीं है, हम लोग इतना 10 लाख बच्चे का एक साल में एग्जाम लेने के केपेबल नहीं है। और ये हमको नहीं लगता है कि ये दिक्कत है, मतलब आजकल हम 40-50 हजार का यूट्यूब चला रहे हैं, 25 साल का लड़का, 18-18 साल के लड़के 1 मिलियन का रील चला रहे हैं, मतलब इंस्टाग्राम अकाउंट अकेले चला रहा है, अकेले एक आदमी चलाता है। इतना बड़ा बॉडी है आईआईटी, उसका मतलब उसको इतना भी कैपेबिलिटी उसके अंदर नहीं है कि एक नेशनल लेवल का एग्जाम जो कि फ्यूचर डिसाइड करता है आदमी का, उसको आप लोग सही से कंडक्ट कराएं या उसको थोड़ा देख के कंडक्ट कराएं। तो ये सब बातें जो है ना, ये मतलब धीरे धीरे करके क्या होगा कि लोग छोड़ देंगे, लोग बोलना भी छोड़ देंगे, लोग पढ़ना लिखना भी छोड़ देंगे। क्योंकि क्यों पढ़ेगा? गेट का एग्जाम इजी नहीं होता है। जिसको लगता है ना कि गेट का एग्जाम तो बड़ा इजी होता है, एमटेक वाले तुरंत आए, नहीं नहीं, इजी नहीं होता है। एक साल, कुछ लोग एक साल से ज्यादा, कुछ लोग 2 साल 3 साल पढ़ते हैं, तब जाके उनका रैंक आता है। इतनी कम सीट्स आईआईटी में एमटेक की, पीएसयू में इतने कम सीट है, मतलब कि अगर आपका रैंक जनरल कैटेगरी में ना शुरू के 500, शुरू के 1000 में नहीं आ रहा है ना, तो आपके लिए ज्यादा चांसेस अवेलेबल नहीं है। बच्चे कहते हैं 2 लाख, तो 1.5 लाख, 1 लाख बच्चों में आपको टॉप 1000 में आना है, मतलब ये उतना इजी एग्जाम नहीं है। लेकिन अब जैसे जैसे हो रहा है कि अब तो पता चल रहा है कि अब रैंक ही बिक रहा है, तो धीरे धीरे सब बिकेगा। कोई बोलेगा कि अगर तुमको कंप्यूटर साइंस का चाहिए तो तुम आईआईटी बॉम्बे से एमटेक कर लेना, वहां जाके तुम्हारा 40 लाख का लग जाएगा, तो एक काम करो 1 करोड़ हमको दे दो, 2-3 साल में तुम्हारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो फिर यही होगा कि पढ़ने लिखने वाले छोड़ देंगे, जिनके पास पैसा है तो सारे चोर उचक्का घुस जाएगा आईआईटी में, एमटेक करेगा, पीएसयू में जाएगा, सब सब होने लगेगा। तो धीरे धीरे उसी के तरफ ये बढ़ रहा है। क्योंकि अगर एग्जाम ही नहीं हो रहा है ठीक से, एग्जाम का रिजल्ट ही मतलब लोगों को लग रहा है कि चीटिंग हो जा रहा है, तो फिर एग्जाम का क्या मतलब है? इतना सारा कोचिंग वाला हम लोग ये बना रहे स्ट्रैटेजी। सबसे अच्छा स्ट्रैटेजी है कि आप अभी काम करो, पढ़ना छोड़ दो। सबसे अच्छा गेट 2027 का क्या स्ट्रैटेजी है कि पैसा जमा करो, 10 लाख 20 लाख 30 लाख 1 करोड़ तक माँ बाप को बोलो कि पैसा जमा कर ले। किसी को खोजो ऐसा क्रिमिनल दल्ला को, उसको बोलो कि भैया हम आपको 50 लाख देंगे, मेरा एआईआर निकलवा दीजिए। सबसे अच्छा स्ट्रैटेजी ये है। बाकी जो भी स्ट्रैटेजी है, मतलब हम लोग क्यों बताएंगे कि आप 8 मंथ्स में ये कर सकते हैं, 5 मंथ, कुछ नहीं, 1 वीक में कर सकते हैं। पूरा साल आप पैसा जोड़िए, खेत वेत बेच दीजिए, घर बेच दीजिए, उसके बाद ऐसा कोई चीटिंग करके कोई रिजल्ट ले आइए। तो सबसे अच्छा स्ट्रैटेजी यही हुआ। तो पूरा पूरा पॉइंटलेस हो जाता है अगर आप एग्जाम ही सही से नहीं कंडक्ट कर रहे हैं। तो हमको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। मतलब एक एग्जाम कंडक्ट कराना, साल में एक बार एग्जाम होता है, 1 साल का आपको समय मिलता है, आप सेंटर का समय मिलता है, क्वेश्चन बनाने का समय, उसमें भी इतना सारा चीज की कहीं पे सेंटर में लाइट चला गया, कहीं पे सीसीटीवी कैमरा में पेपर था, क्वेश्चन गलत हो गया। ये बहुत बहुत सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स इसको हम बोल सकते हैं। वैसा होगा तो फिर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ये जो आईआईटी का वो है ना कि अच्छा आईआईटी से है, लोग बोलते हैं कि अच्छा अच्छा, थोड़ा झुक के बात करते हैं ना, ये खत्म हो जाएगा। क्योंकि आज तो कोई नहीं बोलता है ना कि अच्छा तुम एमईटी से पढ़े हो तो तुमको रेस्पेक्ट नहीं मिलता। रेस्पेक्ट, आईआईटी का भी रेस्पेक्ट खत्म हो जाएगा। लोग सोचेंगे कि आईआईटी गया होगा तो कुछ ना कुछ माल पानी दे के गया होगा, ऐसे तो कोई जाता नहीं है आईआईटी, उसमें तो अमीर बच्चे जाते हैं, चोरी चकारी करके वहां पे भर्ती हो जाते हैं। तो ये कम से कम आपको कुछ बोलना तो चाहिए। मतलब हम ये उनको बोल रहे हैं जो आईआईटी में जो बैठे हुए हैं, आप लोग, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप लोग रील बनाइए, हम मालूम है कि आपका वो काम नहीं है, आप लोग उस काम के लिए नहीं आए। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप लोग यूट्यूब पे आके चिल्लाइए, नहीं, एक छोटा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर दीजिए, कुछ भी बोलिए कि चीटिंग नहीं हुआ है, बोलिए कि हो गया है चीटिंग, हम लोग चेक कर रहे हैं, बस इतना ही। हम लोग चेक कर रहे हैं तो बोल दीजिए। नहीं, आप मतलब मेरे हिसाब से वो लोग चाह रहे हैं कि
धीरे धीरे ना सब शांत हो जाए और सब दब जाए। तो रिजल्ट आ गया, रिजल्ट में हल्ला हुआ तो कुछ नहीं बोले, स्कोर कार्ड रिलीज कर दिए, अब स्कोर कार्ड में कुछ लोग हल्ला फिर करेंगे कि स्कोर कार्ड अब क्यों आया। उसके बाद क्या करेंगे कि वो कोप का वो खोल देंगे काउंसलिंग वाला, एनआईटी का सीसीएमटी वाला काउंसलिंग खुल जाएगा, पीएसयू का एडमिशन पीएसयू में वो शुरू हो जाएगा, इंटरव्यू शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे करके फिर बात दब जाएगा, अगले साल सेम रिपीट होगा। तो जिन भी बच्चों को लग रहा है ना कि हमको इससे फर्क नहीं पड़ता है, हमको क्या फर्क पड़ना है, हमको तो मेरा रैंक तो 1000 आया, अरे तुम्हारा रैंक 1000 आया है, तुम्हारा रैंक 700 आ सकता था, तुम्हारा रैंक 600 आ सकता था, क्या पता कितना चीटिंग हुआ है, पता नहीं है। एलिगेशन उठ रहा है, कोचिंग वाले प्रूफ दे रहे हैं कि जो AIR 1 आया था उसका टेस्ट सीरीज में 14 नंबर आता था, टेस्ट सीरीज में 40 नंबर। अब कोई टेस्ट सीरीज में 40 नंबर लाके मॉक टेस्ट में 14 नंबर लाके तो सीधा 92 नंबर ले रहा है गेट में। मतलब इतना तैयारी, इतना कम समय में इतना बड़ा छलांग हम नहीं सुने हैं। मतलब हमको 5 साल हो गया गेट दिए हुए, हम तो ऐसा कोई बच्चा नहीं देखे हैं। सारा रैंकर गायब है। मतलब आजकल किसी के घर में कोई स्कूटी आता है तो वो पूरा बता देता है इंस्टाग्राम पे रील देखने। लोग धुरंधर 2 देखने गए तो स्टोरी लगा दिए इंस्टाग्राम पे। ये एक ऐसा बच्चा है कि मतलब जिसका AIR 1 आया, ना बच्चा कहीं पे बता रहा है, ना बच्चा कहीं पे लिंक्डइन पे पोस्ट किया, ना कहीं यूट्यूब पे पोस्ट किया, ना उसके माँ बाप का कोई इंटरव्यू हुआ। मतलब कम से कम अगर मान लो मेरे शहर में कोई AIR 1 आएगा, कोई ना कोई तो शहर का तो न्यूज वाला तो पहुंचता ही है, घर में मिठाई खाते हुए, मम्मी मिठाई खिला रही है, पापा खुश हैं, पापा कुछ ना कुछ तो न्यूज। कोई न्यूज नहीं, मतलब किसी को पता ही नहीं है कि कंप्यूटर साइंस का रैंक 1 है कहां भाई। मतलब इतना बच्चा, मतलब इतना अच्छा बच्चा जिसको कोई मतलब नहीं दुनियादारी से, वो ऐसे ही एग्जाम दे दिया था कि चलो एग्जाम दे देते हैं पता चल जाएगा। ऐसा बच्चा तो आज की डेट में बहुत मुश्किल है। और एक ब्रांच में नहीं, हर ब्रांच में। और टॉप के सारे रैंकर मतलब गायब दिख रहे हैं, कोई इंटरव्यू देने के लिए तैयार नहीं है, कोई कहीं पे चेहरा दिखाने के लिए तैयार नहीं है। बच्चों का कमेंट आ रहा है कि ये मेरे कॉलेज का है, इसको हम लोग बोल रहे हैं निकलने के लिए, नहीं निकल रहा है। बड़ा बड़ा मतलब बड़ा अजीब सा सिचुएशन हो गया है। और हमको नहीं लग रहा है कि IIT गुवाहाटी को कोई फर्क पड़ रहा है। IIT गुवाहाटी तक ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि बात पहुंची नहीं हो। IIT गुवाहाटी में कोई ना कोई आदमी तो होगा ना जिस तक बात पहुंची होगी। इतना सारा वीडियो बन रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि उन तक बात नहीं पहुंची। अब वो लोग इसको शायद नोइंगली इग्नोर कर रहे हैं, या तो वो लोग सोच रहे हैं कि अभी थोड़ा टाइम ले लेते हैं, बाद में देखेंगे, या तो देखेंगे ही नहीं, देखते हैं क्या होता है, आगे जाके कुछ केस होगा तो देखेंगे। तो यही होगा कि धीरे 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 क्या होगा ना कि बात दब जाएगी। जो लोग बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, इन्फ्लुएंसर का बोलेगा कि आपका चैनल डाउन हो जाएगा, और कोचिंग सेंटर वाले पे 1-2 केस हो जाएगा तो लोग भी शांत हो जाएंगे। बच्चों से तो आप, बच्चों से इतना एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता ना कि वो दिल्ली जाके धरना है बैठ जाए जंतर मंतर पे, नहीं हो सकता है इतना। बच्चे को पढ़ाई पे ध्यान देना है, बच्चे को घर पे ध्यान देना है। बच्चे ये नहीं कर सकते हैं कि वो गुवाहाटी के गेट के सामने आके धूप में बैठ जाए, ऐसा ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से ना एक अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। हाँ, हम लोग यूट्यूब चैनल चलाते हैं, मान लीजिए किसी वीडियो में गलत हो गया, अगले वीडियो में आके हम लोग उसको बोल देते हैं कि हाँ भैया देखो हमसे गलती हो गया, या तो हम लोग बोल देते हैं कि देखो हमसे गलती नहीं, कुछ ना कुछ तो। अरे अकाउंटेबिलिटी तो रखिए ना। आप जब 2000 रुपए ले रहे हैं किसी से, 2000 रुपए का ही बात नहीं है, 1 साल कोई आदमी मेहनत कर रहा है आपका दिया हुआ, आपका बनाया हुआ एग्जाम देने के लिए। इतना तो रेस्पेक्ट, इतना तो अकाउंटेबिलिटी आपके अंदर होना चाहिए ना कि अगर इतने लोग कुछ बोल रहे हैं, अब इतने लोग पागल तो नहीं है, इतना लोग मतलब लाखों लोग बोल रहे हैं तो लाखों लोग ऐसा तो नहीं कोई रैकेट में शामिल है, लाखों लोग मिल के कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं हो रहा है, बात फैल गई है, लोग बोल रहे हैं। एक बार एड्रेस तो कर सकते हैं ना उस बात को कि आप लोग जो बोल रहे हैं वो सही नहीं है। लोग बोल रहे हैं कि टॉप के रैंकर्स का सेंटर बता दीजिए, हर ब्रांच में टॉप 100 या टॉप 500 रैंकर का सेंटर बता दीजिए। अगर एक सेंटर से बहुत सारे टॉपर निकल रहे हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है? वो भी नहीं हो रहा है। मतलब उसके लिए भी बहुत सारा लीगल प्रोसेस है कि नहीं, आप पहले RTI फाइल करिए, फिर आप कुछ केस करिए PIL, तब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? मतलब इतना तो मतलब जो भी स्टूडेंट 2000 रुपया देके आपका एग्जाम लिखा है ना, इतना तो वो डिजर्व करता है, कम से कम एक लाइन का आंसर तो डिजर्व करता है। IIT गुवाहाटी से कोई भी आ जाता न्यूज में आके बदल देता कि हाँ ठीक है हम लोग को पता है, हम लोग देख रहे हैं, बस सब शांत हो जाएगा। लेकिन कोई है ही नहीं, कोई सुख बुक नहीं है, मतलब कोई सुख बुक हट दूर दूर तक नहीं है। ऐसा लग रहा है कि वो लोग मतलब किसी दूसरे दुनिया में जी रहे हैं, हम लोग कुछ और कर रहे हैं, वो लोग कुछ और कर रहे हैं। वो लोग सोच रहे हैं कि चलो इस बार कुछ हुआ, थोड़ा देर शोर होगा, अगला बारी IIT मद्रास का है, हम लोग का बारी तो अगला 7 साल बाद आएगा, तो 7 साल का किसको पड़ा है, किसी तरह इसको मतलब ढक देते हैं, किसी तरह इसको दबा दिया जाए, शांत कर दिया जाए, एस्केप किया जाए, इग्नोर कर दिया जाए। तो ठीक है, मतलब मेरा मन था कि इस पे एक वीडियो बनाने का, तो हम बना दिए, मेरा काम हो चुका है। और जो भी बच्चे हैं जिनको भी लग रहा है कि चीटिंग हुई है, जो भी अफेक्टेड है चीटिंग से, देखिए आप लोग सच बताएं तो आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। मतलब हम ऐसा कोई सपना आपको नहीं दिखा रहे हैं कि नहीं नहीं आप चाहेंगे तो दुनिया, ऐसा नहीं होता है इस देश में, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर कोई कर सकता है तो जो भी कोचिंग सेंटर्स वाले हैं ना, इनके पास, क्योंकि इनके पास
टाइम है, इनके पास रिसोर्सेज है, तो ये लोग कर सकते हैं। ये लोग एक टीम, इनके पास एक टीम है जो इस पे काम कर सकती है। इंडिविजुअल बच्चे, मतलब इंडिविजुअली ऐसा बहुत बार हुआ है कि ट्विटर पे हो गया, तो ट्विटर पे होता है तो वो चलता है 2-3-4 दिन, वायरल होता है, हैशटैग बन, उसके बाद वो दब जाता है, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये लोग ऐसा बिल्डिंग में बैठे हुए लोग बोल रहे हैं अरे बनाओ वीडियो, वीडियो बनाने से क्या होता है, वीडियो तो रोज बन रहा है, खूब बनाओ वीडियो, खूब कमेंट करो, इससे कुछ ज्यादा होगा नहीं। तो आप लोग जिनका रैंक आया है, आप लोग काउंसलिंग पे ध्यान दीजिए, जिनका रैंक नहीं आया है वो पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, और कोचिंग सेंटर्स वाले अपना करते रहिए जो भी आप लोग कर रहे हैं। मेरा मेरा हमको लगा कि वीडियो बनाना चाहिए एज ए इन्फ्लुएंसर इन दिस स्पेस, तो हम एक अपना वीडियो बना दे रहे हैं, खास करके उन किसी के लिए ये वीडियो खास करके आईआईटी के लिए है कि सर थोड़ा समझिए, थोड़ा थोड़ा सोचिए तो बच्चों के बारे में। आप लोग ऐसा करेंगे कि नहीं हम लोग जानते ही नहीं, हम लोग फर्क नहीं पड़ता है। अरे आप लोग इंडिया के सबसे बड़े कॉलेज हैं, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कुछ तो इंडियंस का भी ख्याल रखिए ना, कुछ तो जो बच्चे हैं ना, ये वैसा थोड़ी है कि बहुत मैच्योर नहीं, ज्यादातर 90% ऑफ ऑडियंस जो भी गेट दे रही है ना वो बच्चे हैं, मतलब बीटेक 4th ईयर से निकला है, किसी के घर में गरीबी है, किसी के मतलब बहुत तरह की दिक्कत है, तो सब छोटे छोटे बच्चे हैं जो 1 साल अपना दे के एग्जाम लिख रहे हैं। कुछ तो इनके लिए 1 लाइन बोल दीजिए, 2 लाइन बोल दीजिए, ज्यादा नहीं, कुछ भी बोल दीजिए ना, कुछ प्रेस रिलीज कर, कुछ तो ऑफिशियल करिए, ताकि इनको लगे कि चलो कोई है जो सुन रहा है, ऐसा नहीं है कि हम लोग चीख रहे हैं, कोई है ही नहीं रूम में तो बोल रहे चीखते रहो, आवाज धीरे धीरे चली जाएगी। तो चलिए, ये छोटा सा वीडियो था और मिलते हैं अगली बार।